हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो गया है सुबह के 7 बजे, क्योंकि ये कल का ब्लॉग है। सुबह 7 बजे से मैंने शुरू किया था ब्लॉगिंग करना। तो सुबह नीचे जो है झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया था, किचन साफ़ कर लिया और बर्तन वगैरह धुल के सब लगा दिया है, सेट कर दिया आंगन में। उसके बाद मैं डायरेक्ट छत पे चली आई, क्योंकि कई दिनों से आटा ख़त्म होने वाला था। आज फाइनली आटा ख़त्म हो गया है। 1 पाव आटा बचा है, केवल जो है 6-7 रोटियों भर का होगा, 1 पाव भी नहीं होगा। तो आज फाइनली मैं गेहूँ बना देती हूँ। इस टाइम पार्लर में काम होने की वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। केवल खाना बनाना, खाना बना के झाड़ू वगैरह लगाना, बर्तन धुलना, ऐसे भी काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप लोग रोज़ हमारे ब्लॉग में देखते हैं, क्या बताना है आपसे। तो सुबह के काम निपटाओ, फिर पार्लर में जाओ, पार्लर का काम भी होता है। पार्लर के काम तो लगभग ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। उसके बाद जो पार्लर में मुझे टाइम मिलता है वो सिलाई पे दे देती हूँ, तो सिलाई भी करना होता है, क्योंकि लगन में इस टाइम लगन ज़ोरों शोर पे है, तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से मैं वीडियो भी ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। तो बीच में एक वीडियो बना लिया था, तो आप लोगों को सोचा पोस्ट कर लूँ और आप लोगों से कनेक्ट रहूँ। तो इसी वजह से मैं जो है बीच बीच में वीडियो बनाती रहूँगी और आप लोगों से ऐसे ही कनेक्ट रहूँगी। तो मेरे घर में आटा बिल्कुल ख़त्म हो गया था। काफ़ी दिनों से सोच रही थी बनाने का, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। तो आज फाइनली मैंने गेहूँ बनाने के लिए सारे काम करने के बाद मैं जब छत पे आई, तो बच्चे नहा के ड्रेस वगैरह पहन के रेडी हो गए हैं। और गेहूँ थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा गंदा था, तो 1 कुंटल के लगभग मैंने जो है सारा गेहूँ धुल लिया था। तो 2 बार पिसवाया गया, तीसरी बार ये मतलब थोड़ा सा ही बचा है। 12 किलो के लगभग हुआ गेहूँ, 12 या 15 किलो, इससे ज़्यादा नहीं है। तो बहुत ही गंदा हो गया था, कीड़े लगने लगे थे। तो इसको कम से कम 7-8 पानी मैंने धुला था। धुलने के बाद अच्छे से छत पे 3-4 दिन तक सुखवाया। जब गेहूँ बनाना होता है तो एक बार अच्छे से धूप दिखा देती हूँ और फिर गेहूँ बनाती हूँ। तो आज 1 हफ्ते से मैं 2 बार धूप दिखा चुकी, लेकिन मौका ही नहीं मिला बनाने का। और थोड़ा बहुत आटा था, इस वजह से ज़्यादा जोर भी नहीं भरा। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मैं सारा गेहूँ बना लेती हूँ। और बच्चों का टाइम भी स्कूल का 8:30 बजे का टाइम है। तो उतने टाइम तक मुझे फाइनली खाली हो जाना है। तो 7 बजे से मैंने शुरू ही किया था गेहूँ बनाना। और थोड़ा सा कितना भी मैंने धुला है, लेकिन थोड़ा सा गंदा है, तो टाइम तो लगेगा ही। चलिए जल्दी से गेहूँ बना लेते हैं। तो गेहूँ बना रही थी, बच्चे बोले मम्मा जो है 8 बज गया है। तो मैंने फिर रख दिया गेहूँ। 2-4 किलो बचा था बनाने को, और देख पा रहे हैं ड्रम लगभग मतलब भरने वाला था, थोड़ा सा ही बचा था। तो मैं अब चलती हूँ कपड़े लेके नहाने, और नहाऊंगी, फिर पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद फिर किचन में जाऊँगी। तो ये देख सकते हैं सारा कपड़ा मैंने धुल के ही टांगा हुआ था, तो जो है मैक्सी पहनूँगी। और ये देखिए मैंने पूजा पाठ शुरू कर दी है, और आरती वगैरह करके मैं चलती हूँ नीचे। तो ये देखिए कपड़े भी जल्दी से जो धुले थे, जो पहना था वही धुल के मैं डाल देती हूँ। डाल देती हूँ। ये तो मेरा रोज़ का ही काम है और सबसे ज़रूरी काम होता है। और नीचे उतरते ही मैंने एक भगोने में माइक्रोनी धुल के चढ़ा दी है, और उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया। और इधर कढ़ाई, एक तरफ माइक्रोनी उबल जाएगी, उधर तड़का हो जाएगा। जितनी देर में तड़का और मसाला होगा उतनी देर में माइक्रोनी, मतलब टोटल 5 से 7 मिनट लगेगा, तो कंप्लीट माइक्रोनी हो जाएगी। ना उबालना, ना छानना, ना इधर उधर करना। इधर एक साइड में उबल रहा है, उतनी देर में, जितनी देर में माइक्रोनी उबलेगी उतनी देर में तड़का, मसाला, टमाटर वगैरह सब पक जाएंगे। और साथ साथ मैं जो है चाय भी पी रही हूँ। और एक साथ कई काम होते रहते हैं, आप लोग पिछले ब्लॉग में देखते रहते हैं। ऐसे मैं काम करती रहती हूँ। ये देखिए तड़का हो गया। इसमें मैंने डाल दिया टमाटर, नमक और थोड़ा सा मसाला। तो मसाला मैं माइक्रोनी में बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा ही डालती हूँ, क्योंकि हल्का सा मसाले से ही माइक्रोनी अच्छी लगती है। और ये देखिए अच्छे से उबाल आ रही है माइक्रोनी में। माइक्रोनी हो चुकी है और मसाला भी पक गया है। तो इसमें डाल देती हूँ माइक्रोनी। तो देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट लगा है टोटल बनने में। तो ये देख सकते हैं थोड़ा सा जो गीला है, 5 मिनट गैस पे रहेगी तो अच्छे से सूख जाएगा। और एक माइक्रोनी खिली खिली बनी है, देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे से। इस तरह से बनाने में 10 मिनट भी नहीं लगता और माइक्रोनी बन के रेडी हो जाती है। तो 8 बजे से लेके 8:30 तक मैंने बच्चों की टिफ़िन लंच भी पैक कर दिया, और जो है नहा लिया, पूजा पाठ कर लिया। मतलब आधे घंटे में सारे काम निपटा लिए। और बच्चे जा रहे हैं, इसके बाद अब बच्चे जब चले जाएंगे तो उसके बाद मैं इत्मीनान से जो है खाना बनाऊंगी। खाना बनाने के बाद फिर निकलूंगी पार्लर की तरफ। तो
तो ये देख सकते हैं टिफ़िन में बच्चों को दे देती हूँ। और मुझे लेट होता देख हस्बैंड जो है जल्दी से बच्चों के बाल बनाने लगे। दोनों बच्चों को बाल बना दिए और बच्चे स्कूल की तरफ चल पड़े हैं। तो बच्चों की ये देखिए पैर छुए और निकल पड़े। तो मैं गेट बंद करके वापस फिर आ जाती हूँ किचन में। तो चाय नाश्ता हो गया है सभी का। और किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने चढ़ा दी है दाल। तो कुकर पैक कर दिया और इधर सब्जी, तो भुजिया नहीं मतलब लटपटी सब्जी बनानी है। तो तड़का वगैरह मैं काट लेती हूँ और कढ़ाई के नीचे जला दिया, उसमें डाल दिया तेल और पंचफोड़न जीरा मेथी यही डालती हूँ मैं, क्योंकि पंचफोड़न में मेथी की मात्रा थोड़ा सा कम रहती है, इसलिए मेथी थोड़ा सा मैं अलग डालती हूँ। और ये डाल दिया प्याज लहसुन और मिर्च का तड़का और ये डाल दिया आलू। तो ज़्यादा जो है मसालेदार सब्ज़ी नहीं बनेगी, थोड़ा सा ही सब मसाला मैं डालूँगी और इसमें डाल दूँगी टमाटर और नमक। और डालने के बाद इसको ढक के रख दूँगी। और बच्चे तो जा ही चुके हैं, अब उनके शाम को जब आएंगे तो उनके खाने की व्यवस्था मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने डाल दिया टमाटर और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और इसके बाद मैं अच्छे से ढक दूँगी तो अच्छे से पक जाएगी और लटपटी सब्ज़ी बन के हो जाएगी तैयार। और इधर मैं आटा लगा के जल्दी से रेडी करके रख देती हूँ। और चावल भी इस टाइम मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है कि इकट्ठा बैठ के सारा चावल बिन लूँ। तो रोज़ जाते वक्त ही मुझे चावल बिनना पड़ रहा है, इसलिए कोई काम हो नहीं पा रहा है। संडे को छुट्टी मिलती है तो जो है पार्लर की बुटीक के काम लेके चली आती हूँ, इस वजह से जो है चावल इकट्ठा बिनने में समय नहीं मिल पा रहा है। ये देखिए खड़े खड़े जब तक दाल सब्जी हो रही है आटा लगा दिया और चावल भी बिन लिया। तो आटा वो क्या कहते हैं दाल पलट लिया है और उसी कुकर में चढ़ा दिया है चावल। सब्जी भी हो गई थी उसको उतार दिया और साथ के साथ रोटियां भी सेक लेती हूँ। तो सारा काम मेरा लगभग फाइनल होने वाला है। तो 7-8 रोटियां लगभग मैंने सेकी थी और ये देखिए चावल भी रेडी हो गया, रोटियां भी हो गई हैं तैयार। और दाल वगैरह फ्राई करने के बाद ये देखिए गैस भी अच्छे से मैंने पोंछ लिया। और ये देख सकते हैं ड्रम आटे का लगभग एकदम ख़त्म हो गया, एकदम खाली कर दिया है, बिल्कुल भी आटा नहीं है। तो इसको मैं ले जाती हूँ छत पे और इसको अच्छे से मांज लूँगी। तो छलनी जो मतलब जिससे आटा चालते हैं तो वो छलनी और ड्रम सब अच्छे से मांज के रख दूँगी। तो शाम को जब आटा आ जाएगा तो इसी ड्रम में मैं रख दूँगी। तो जल्दी जल्दी मांज के मैं निकलती हूँ। और अभी आप सोच रहे होंगे कितना टाइम हो रहा है, तो इस टाइम भी 10:15 हो रहे हैं। तो इतना तेज़ी से मेरा काम रहता है, कब मैं नीचे जाती हूँ कब ऊपर जाती हूँ। इसी से जो है नीचे जाना ऊपर जाना तो अच्छी खासी एक्सरसाइज मेरी हो जाती है। सब लोग एक्सरसाइज करते हैं, मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। सुबह से लेकर शाम तक मुझे 2500 चक्कर छत से नीचे, नीचे से छत यही करना होता है। तो एक्सरसाइज की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल मैं बहुत ही फिट हूँ, मुझे एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग इतना काम करते हैं उन्हें एक्सरसाइज की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो मेरा मॉर्निंग से ही काम ऐसे ही चलता रहता है। और ये देखिए बातों बातों में ड्रम मैंने धुल दिया है और थोड़ा सा एक बार साफ़ पानी बाथरूम से मैंने लिया, क्योंकि यहाँ जो नल लगा हुआ है वो डायरेक्ट है, जब मोटर चलता है तभी पानी आता है। तो बाथरूम से मैंने पानी लिया साफ़ सुथरा और ड्रम को एक अच्छे साफ़ पानी से फिर से धुला। और ये देखिए इसी तखत पे मैं ड्रम पलट के रख देती हूँ और शाम तक लगभग अच्छे से सूख जाएगा। और गेहूँ जो मैंने बना के रखा है, तो इस टाइम मेरी वो जो मेरे घर की बोरी है वो फट चुकी है, चूहों ने काट दिया है। तो यही झोला है, इसमें लगभग 20 किलो गेहूँ आ जाता है आराम से पिसवाने भर का। तो बड़ा सा झोला है, इसी में मैंने ड्रम का जितना गेहूँ था पूरा पलट दिया। और हस्बैंड जी को जब मौका मिलेगा तब अपना पिसवाएंगे। और सारा जो है सामान मैं एक साइड रख देती हूँ। और थोड़ा सा 4-5 किलो गेहूँ बचा है। अब गेहूँ ये इतना ही है, अब गांव से आएगा तभी गेहूँ आएगा। गेहूँ ख़त्म हो चुका है। और छत पे जो बिखरा पड़ा है जो है झाड़ू में लगा के सारा कूड़ा भर दूँगी एक पॉलीथीन में। और फिर इसको जब मौका मिलेगा सुबह जो है बच्चे अपना फेंकेंगे कूड़ा, तो इसी छत पे अभी मैं रख देती हूँ। तो ये देख सकते हैं मैंने छत पे रख दिया और सारा सामान एक साइड रख दिया और गेहूँ भी रख दिया नीचे। और मैं आ गई कपड़े वगैरह पहन के, मैं तैयार हो गई हूँ पार्लर। और देख सकते हैं कमरा वगैरह सब साफ़ सुथरा मैंने किया था सुबह ही। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि मैंने खाना खा लिया है और खाना खाने के बाद मैं उठा लेती हूँ बैग। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ पार्लर के लिए। तो बिस्तर वगैरह सब अच्छे से बिछाया और लाइट वगैरह बंद करते हुए सब जगह की मैं निकल पड़ती हूँ गेट बंद करते हुए।
और ये छत से गेहूँ ला के बरामदे में रखा है। और ये है गेस्ट रूम। तो गेस्ट रूम सबसे पहले रोज़ क्लीन करना होता है, क्योंकि जब मैं घर पे नहीं रहती तो घर बहुत ही साफ़ सुथरा रहना चाहिए, बिखरा ना पड़ा हो, कोई आए तो कहे कैसा घर है। तो इसलिए सब कुछ क्लीन करते हुए मैं निकलती हूँ पार्लर। और टाइम है 11 बजे, और 11 बजे मैं आ गई थी पार्लर। तो सिलाई वगैरह के काम सारे निपटाए और पार्लर के काम निपटाए। तो ये है क्लाइंट जो फेशियल कराने आई थी, तो ये सीखने वाली स्टूडेंट है, तो इसको सिखा रही हूँ और इसी से फेशियल करवा रही हूँ। और साथ साथ मैं जो है जब उसने स्क्रब कर लिया तो मैं ब्लैक हेड्स रिमूव कर रही हूँ। तो उसको बता रही हूँ कि ऐसे रिमूव करते हैं ब्लैक हेड्स वगैरह। तो वो फिर से मसाज के सारे स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। तो लास्ट में बचा है पैक। तो पैक मैंने बना लिया और मेरी स्टूडेंट ने क्लाइंट का फेस क्लीन कर दिया और पैक मैं बना के हाथों में लेके खड़ी हूँ। और पैक को मैं उसके चेहरे में, क्लाइंट के चेहरे में अच्छे से अप्लाई करूँगी। और मैंने स्टूडेंट को बोल रखा है कि ध्यान से देखती रहो कैसे पैक लगाते हैं, कहाँ कहाँ पे लगाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो मैं साथ में सिखा रही हूँ और उसके साथ मैं मतलब पूरा कंप्लीट उसके ऊपर नहीं छोड़ती हूँ और आधा काम मैं करती हूँ। ये देखिए गुलाब जल उसकी आँखों पे पट्टी लगा रही है। तो यहाँ पार्लर बंद करने में मुझे लगभग 6:45 हो गया था। आज थोड़ा सा मुझे लेट हो गया था और घर आते आते लगभग 7:45 हो गया है। तो 7:45 बजे मैं घर पहुँची। और सबसे पहला, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किचन में सारा बर्तन भरा रहता है बर्तन से, तो आते ही जो है चाय पानी करने के बाद मैं सारा बर्तन धोई। और ये देखिए किचन अच्छे से क्लीन कर लिया। तो सारे बर्तन मेरे धुल गए हैं और इसको आंगन में सेट करना है। और किचन भी अच्छे से क्लीन हो गया है। तो इसके बाद मैं करूँगी खाने की तैयारी। तो आटा पिसवा के आया लगभग 9 बजे। तो 9 बजे मैंने जो है सब्जी और पूड़ी बनाई। बच्चों ने बोला कि जो है गरम गरम पूड़ियाँ मम्मा बना दो। तो मैं गरम गरम पूड़ियाँ छान रही हूँ और सब्जी बना के पहले से रेडी कर दिया है। तो बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए, सबके लिए खाना निकाल रही हूँ। और सलाद भी साथ में काटा गया है, क्योंकि बच्चों को भी और हस्बैंड को और मुझे भी, सभी को बहुत ही पसंद है सलाद। बिना सलाद के खाना खाना मतलब कोई खाना ही नहीं चाहता है। तो रेडी हो गया है मेरा खाना। और ये सब करने में लगभग 10:30 हो गया था। तो 10:30 बजे मैं फाइनली अपना खाना खा रही हूँ। खाना खाते हुए इत्मीनान से बैठना होता है, बाकी दिन भर काम ही काम रहता है। इस वक्त घर में अकेली हूँ तो सारा काम मेरे ऊपर है, घर का भी और पार्लर में भी मैं ही अकेली हूँ इस टाइम। तो एक स्टूडेंट है वो भी काम कर लेती है। तो ड्रम और आटा दोनों ला के मैं रख देती हूँ, बरामदे में रखा हुआ था। और इसके बाद जो है ये आ गई मैं किचन में और आटे को मैं पलट देती हूँ ड्रम में, क्योंकि जो है सुबह इतना भागम भाग रहती है तो भूल जाना होता है, तो ऐसे खुला पड़ा रहता। तो ये झोला मैं अच्छे से रख दूँगी। गेट के पीछे मैंने एक झोला लगाया है, उसी के अंदर सारे सामान जो सुरक्षित रखने वाले होते हैं वहीं पे किचन में ही रख देती हूँ। बाकी हर जगह बहुत ही चूहे लग रहे हैं। और ये देखिए आटा मैंने रख दिया है किचन में और मैं चलती हूँ अपने कमरे में। और मैं आ गई कमरे में। तो अब कमरे में आने के बाद बच्चों को उठा दिया है और इत्मीनान से सोऊंगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। हेलो, तो टाइम हो रहा है 11:30 बजे का। तो खाना पीना सभी लोगों ने खा लिया है, बच्चे भी खा के सो चुके हैं और मैं भी खाना वगैरह खा के, आटा जो आया था चक्की से उसको मैंने ड्रम में भर दिया। सुबह गेहूँ बना के दिया था तो चक्की से आटा इस टाइम आ गया है पिसवा के। तो आटे को ड्रम में भरने के बाद अब मैं आ गई हूँ कमरे में। तो बच्चों को अच्छे से उड़ा दिया है कंबल को और मैं भी बच्चों के साथ ही सोऊंगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो करते हैं एंडिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।